प्रिय प्रदेश के जनों, स्वर्णिम उत्तर प्रदेश के लिए, अपने प्रिय प्रदेश के लिए हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम सब भी जागरूक होके प्रदेश के हित में जो हो उसका चिंतन करके, मनन करके, आकलन करके और वो कार्य करें जिससे हमारे प्रदेश का हित हो सके। हम स्वयं बढ़ के अपने प्रदेश के लिए, प्रदेश की उन्नति और प्रगति में हाथ बढ़ाएं, तभी इसकी उन्नति संभव हो सकेगी। केवल सरकार के भरोसे बैठे रहने पर यह संभव होना कठिन हो जाएगा। भाजपा के लोगों से हमारा कुछ निवेदन है, कृपया ध्यान दें। यह कमल शक्ति का है प्रतीक, आसन है भाग्य विधाता का। ये कमल खिला है भारत में, भारत के भाग्य विधाता सा। तो इस बात को समझें, इसकी मर्यादा का, इसके महत्व का पालन करें और वास्तव में हमारे प्रदेश को प्रदेश और भारत को भारत बनाने में जो कुछ भी संभव हो सकता है उसे पूरा करने में अपना पूरा योगदान दें। क्योंकि आगे की लाइनों पे फिर ध्यान दें। कमल शब्द के अक्षर 3, कहते हमसे बातें 3, का कहता कर्तव्य करो, माँ से ममता का पाठ पढ़ो, लाकी सुन तुम लायक बनकर, नव भारत का निर्माण करो, नव भारत का निर्माण करो। ये प्रदेशवासियों, सन 2022 में भी योगी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, जब हम योगी जी के विगत 4 वर्षों के कार्यकाल का अवलोकन करते हैं अर्थात विश्लेषण करते हैं तो चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। योगी की सरकार ने आते ही प्रशासन के प्रायः सभी विभागों को जागृत कर दिया। उनकी टाल मटोल, आलस आदि की प्रवृत्ति पर पूर्ण विराम लगा दिया। कर्तव्य निष्ठा के प्रति जो अनमना भाव था वो जाता रहा। तब तो योगी के कुशल नेतृत्व में विकास की अभूतपूर्व बयार बह चली। स्वयं प्रदेश के बीमार अस्पताल स्वस्थ होने लगे, स्वस्थ होते चले गए। और आज हाल यह है कि प्राइवेट अस्पतालों को पीछे छोड़ सरकारी अस्पताल जनता की पहली पसंद बन गए हैं। पुलिस प्रशासन हो, लड़कियों की समस्याएं हो, महिला कल्याण की बात हो, नगर निगम अथवा कोई भी सरकारी विभाग क्यों न हो, सबके सब चैतन्य हो उठे हैं, अपने ही कामों में जुट गए हैं। उनकी कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा में कमी आ गई थी, शिथिलता आ गई थी, वो एक प्रकार से काफी हद तक दुरुस्त हो गई है। प्रदेश का विकास चारों ओर स्वयं मुखर हो उठा। प्रदेश के नौजवानों में उत्साह का संचार हो गया। मैं स्वयं की देखी कह रहा हूं। पहले जब अस्पताल जाते थे तो सरकारी अस्पताल में सफाई व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं बड़ी खराब थी, किंतु अब ना वो व्यवस्था खराब रही बल्कि सब अच्छा होने लगा। हिंदुओं के लिए अपार प्रसन्नता का अवसर, राम मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया। यह हिंदुओं की अस्मिता का सवाल था। भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं बल्कि सारे विश्व के जन जन के आदर्श हैं। यह सच है कि इसके पहले जो और कोई न कर सका, योगी जी ने वो सारा करके दिखा दिया। सारे विश्व में 200 से अधिक देश हैं, किंतु ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जैसे 10 देश भी मुश्किल से निकलेंगे। इतनी विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश को इतनी जल्दी इतना सुधार कर देना कि सुधार स्वयं मुखर हो, स्पष्ट हो, लोगों को दिखाई देने लगे, कुशल नेतृत्व देना क्या सरल कार्य है? सभी वर्गों को समान अवसर बिना भेदभाव के, सबका विकास, यही तो है योगी की पहचान और वो योग्यता जो योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बनाता है। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है जो उसे
योगी सा नेता मिला। सब योगी के कौशल अर्थात शैली के कायल हैं। योगी ने जितने रोजगार का सृजन किया, कितनों को रोजगार दिया, जनसंख्या की अधिकता में यह उपलब्धि धुंधला जाती है, खो जाती है। पर क्या कोई और होता तो इतना कर पाता? संदिग्ध है। भारत का हृदय प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश की उपाधि से महिमा मंडित होगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में संसाधनों का, अवसरों का न कोई अभाव था न है। कमी थी, अभाव था तो केवल कुशल नेतृत्व और उस नेतृत्व के पीछे संकल्प की तीव्र इच्छा शक्ति का और करने के पद आसीन एक दबंग नायक, जिसे योगी जैसे व्यक्ति ने चरित्र से, विचारधारा से, सेवा भाव और संकल्प से पूरा कर दिया। पटेल जैसी छवि वाले योगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि योगी की सत्ता से पहले हमारे प्रदेश पर जो पिछड़े प्रदेश, बीमार प्रदेश, माफिया प्रदेश आदि के जो भी कलंक लगे थे, माननीय योगी की तेजस्विता और कौशल ने सबको धो दिया। उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश, अग्रिम पंक्ति का प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश बन गया। अब सन 2022 का चुनाव आ गया तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश का नव निर्माण और साजो श्रृंगार अपनी पूर्णता को प्राप्त हो, इस हेतु इस बार भी योगी की सरकार का होना आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। आशा है कि किसी भी भ्रम से आप भ्रमित नहीं होंगे, सही आकलन कर इसका साथ निभाएंगे और एक बार फिर स्वर्णिम उत्तर प्रदेश के पथ पर योगी को मौका देंगे, विजय देंगे। जय हिंद, जय भारत।